हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव ठाकुर आज एक छोटी सी चर्चा के साथ और आशा करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगी और खूब अच्छी लगेगी क्योंकि श्री राम की कथा के अंदर से है तो पसंद आएगी। तो चर्चा शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जब पूरी लंका तहस नहस करके अपने सभी को लेकर के राम जी अयोध्या लौटे तो अयोध्या में आते उनका भव्य स्वागत हुआ। सबको पता है, इस खुशी में दिवाली मनी, घर घर दिए जलाए गए, सबका स्वागत हुआ। अब जब स्वागत का प्रोग्राम, क्योंकि उस जमाने में एक दिन जो होता था वो एक साल के बाद होता था। खूब लंबा चौड़ा प्रोग्राम चला, इतना लंबा पूछने के नहीं। और जब एक दिन व्यतीत हो गया, मतलब एक साल के बराबर एक दिन जब व्यतीत हो गया तो 2-4 दिन के बाद तो भैया जानकी के यहाँ से जनकपुर से न्योता आया राम जी के लिए कि आप अब थोड़े दिन हमारे पास भी आके बिताएं, साथ में सीता और अपने सब चारों भाइयों को लेके आए। भैया न्योता पड़ा गया तो राम जी बोले चलो भाई वहाँ भी मिल के आते हैं, क्योंकि हर माँ बाप को होता है कि बच्चा मतलब जानकी 14 साल वनवास बिता के आई है, कैसी है कैसी नहीं है। तो फिर वो लोग चले गए, जाने लगे, बस चलने लगे तो चारों भाई, चारों मतलब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीता मांडवी और मिला और वो सारे सारे श्रुति, ये सब जाने लगे। तो चारों भाई तो अब हनुमान जी मुंह बना के बैठ गए। तो राम जी बोले देखो भाई, ये ससुराल का मामला है तो जरा सोचना पड़ेगा, हम जल्दी लौट के आ जाएंगे, जब तक आप पीछे से राज को देखिए। हनुमान जी का मानने वाले हैं, हनुमान जी तो जहाँ राम वहाँ हनुमान जी, और जहाँ हनुमान जी वहाँ जामवंत जी। अब भैया ये सारे के सारे मुंह बना के बैठ गए। तो अब भैया बड़ा चर्चा घर में, कैसे करें क्या करें सब। तो सीता बोली कि चलो कोई बात नहीं, आप इन्हें भी ले चलिए। अब जब इन्हें ले चलिए बोला तो हनुमान जी तो खुश हो गए। अब हनुमान जी तो खुश हो गए, हनुमान जी की सेना कहाँ खुश होने वाली थी, सारे बंदर मुंह बना के बैठ गए। और भैया पूरे महल में तोड़ फोड़ शुरू हो गई, हम भी जाएंगे ससुराल, राम जी के ससुराल हम भी जाएंगे। अब ये लगा लो कि आजकल के बंदर हैं छोटे छोटे बंदर, लेकिन उस त्रेता युग सतयुग के जो बंदर थे वो भी एक मतलब बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, विशाल। तभी तो लंका जला पाए। लंका में इतना सारा जो हनुमान जी की सेना ने जो काम करा, वो ऐसे इतने तेज हनुमान थोड़ा थे, कि छोटे बंदर थे, तो बहुत विशाल हुआ करते थे उस टाइम। तो अब भैया सारे मुंह बना के बैठ गए। तो भैया भैया हनुमान जी बोले भाई मैं तो जाऊंगा, जामवंत जी आप संभालो इस काम को, कि ये मेरा कहना मानेंगे नहीं, ये तो मेरे पीछे भगेंगे। और राम जी ने सिर्फ मुझे आज्ञा दी, आपको दी, अब कैसे करोगे आप संभाल लो। तो भैया उन्होंने कहा कि ठीक है। वो जाम जी गए हनुमान जी के सब सेना के पास, कहने लगे देखो राम जी तो गुस्सा हो रहे हैं, और आप चाहते हो कि प्रभु जी गुस्सा होए। तो सब बोलते नहीं नहीं नहीं, तो देखो जैसा मैं करूं, जैसा मैं रहूं, ऐसा तुम करना वहाँ पे, जिससे कि रामचंद्र जी की वाय वाय हो जाए कि इनके सेना के लोग कितने अच्छे हैं। सब बोले हाँ हाँ हाँ, बढ़िया, जैसा आप बोलोगे हम वैसा, कि मैं खांसूं तो तुम खांसना, मैं इधर देखूं तो सब उधर देखना, मैं खाऊं तो तुम खाना, मैं ऐसे करूं, मतलब जैसा मैं करूं मुझे फॉलो करना। ये जामवंत जी ने सारे बानरों को सिखा दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब बानर तैयार हो गए। सूचना राम जी के पास पहुंची कि भैया कोई नहीं मान रहा, सब जाने को तैयार हो गए ससुराल। तो बोले भैया ठीक है चलो। चारों भाई और चारों के रथ सवार, मतलब सुंदर सुंदर तैयार हो गए, सब चलने लगे। हनुमान जी वो उड़ने लगे, जामवंत जी का रथ, और उसके पीछे जो बंदर, बंदर कहाँ, वो तो चल रहे हैं साथ में। अब क्योंकि जामवंत जी उनके सेनापति बन के चल रहे हैं, तो पीछे 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 उनके एक लाइन में, जैसे कहते हैं ना परेड होती है, जैसे परेड कैसे कहते हैं, 15 अगस्त की परेड या स्कूल की पीटी करवाते हैं, ऐसे ऐसे जो जामवंत जी जैसी जिस चाल में चले, आगे का पैर आगे तो पीछे का पैर पीछे, जैसे ऐसी वो सारे बंदर उनका देख देख के चलते चलते वो लोग पहुंच गए मतलब जनकपुरी। भव्य स्वागत हुआ। पर जब देखें सारे, वो तो जो राम जी का स्वागत हो रहा था हो ही रहा था, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जो स्वागत वो तो हो रहा था। अब बात थी बंदरों को देखने की। भैया जब जामवंत जी सिर नीचे करें माला पहनने के लिए, तो सारे बंदर सिर नीचे कर दें, बंदर जी ऐसे कर खड़े हो जाएं और जामवंत जी तो सारे ऐसे खड़े हो जाएं। बड़ा अद्भुत दृश्य, पूरी जनकपुरी देख रही कि ये वाकई में बड़े मतलब वेल एजुकेटेड लोग होते थे ऐसे ऐसे। तो मतलब अपनी भाषा बोल रही हूँ ना मैं, उस समय तो कैसा देखो, अगर मन में आप सोचो वो चित्र कैसा होगा। सारे बंदर एक लाइन में चल रहे हैं, कोई उधम नहीं, कोई कुछ नहीं
हैं, जिनकी प्रवृत्ति उछल कूद करने की है, और जामवंत जी कहने पे और राम जी की लाज रखने के चक्कर में बेचारे तो कितने वो करके चल रहे हैं। अब भैया करते करते बड़ी लंबी सेना थी हनुमान बजरंगबली की, और हनुमान जी भी इसलिए खुश कि मैं राम जी के साथ आया हूँ, वो जामवंत जी परेशान कि मैं बंदरों को लाया हूँ। तो बड़े भैया सब पहुँचे, नगर से होते होते महल में आ गए, और सबके लिए भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद शुरू हुआ खाना पीना। अब सब, क्योंकि जामवंत जी को देख रहे थे ना, सामने भैया सबके वो बिछाया गया, फिर पुराने वाले पाट भी पाने, तो सोने के पटला, उस पर सोने की थालियाँ, और उसमें चांदी की कटोरियाँ सब रख के खाना बढ़िया से पाया जा रहा। खा सब तरह के मिष्ठान रखे थे, सब जैसा खा रहे जामवंत जी, ऐसा बंदर जी आलती पालती मार के बैठ गए, ऐसी ऐसी खाने लगे आराम आराम से, जो वो करें वैसे, जो वो चीज़ खाएं वही खाएं। राम जी कोई मतलब नहीं, राम जी की तो लीला थी ये, राम जी तो सब जानते थे क्या हो रहा है, उन्होंने तो रचाया था ये खेल। ऐसा थोड़ा कि उनको पता नहीं था, लेकिन वो तो तुम्हें पता है सबको कि भैया राम जी और कृष्ण जी तो ऐसे इंसान हुए, मतलब मानव का रूप लेकर के, कि उन्होंने तो हम लोगों को अपने साथ रहना जीना सिखाया है। अवतार थे वो, तो अवतार लेके आए हुए थे धरती पे, तो उन्होंने तो जो लीला रचनी थी, उनकी लीलाओं का तो जितनी कहानियाँ, जितनी कथाएं बोली जाए उतनी कम है। ये भी उनकी लीला थी, कोई बात नहीं। अब जावन जी सब कुछ खा गया, आम सामने आया, तो राम आम जी को क्या नाम, जावन जी आम को दबाएं, तो आम में से बड़ा उछल के एकदम कूद गया। जावन जी कहने लगे, कितने वहाँ पे योद्धा, मेघनाथ जैसे लोगों को मैंने अपने बगल में दबा लिया था, इतने रावण की सेना के राक्षसों को मैंने अपने पैरों तले कुचल दिया, और सारा ये आम मेरे काबू में नहीं आया। उन्होंने ऐसे दम से लिया, आम को पुच कर दिया, तो वो एकदम उछला, फिर सबने वो करना शुरू कर दिया। उनका तो गलती से आम जो था वो हाथ से फिसल के उछला था। सब बंदरों ने जो उधम मचाना शुरू कर दिया, उधम मचाना शुरू कर दिया, आम को ले उछालना शुरू, कोई पिचकाए कोई कुछ जैसा वो चाहते थे कि ऐसा ना हो, उससे उल्टा हो गया। सब नगरवासी देखें हो क्या रहा है, थालियाँ गिर रही हैं, कटोरियाँ गिर रही हैं, खीर गिर रही है, पूड़ियाँ उचक रही हैं, क्योंकि बंदर तो अपनी उसमें आ गए ना मस्ती में। और उन्हें ये लगा कि ये इन्होंने ऐसा कर रहे हैं, वो आम को पकड़ने के लिए ऐसे करें, और उन्होंने सोचा ऐसे करना है तो वो ऐसे करे, तो जहाँ आम कहीं गिरे कहीं कुछ गिरे, पूरा जहाँ पे वो खाना बैठे खिला रहे थे पूरा तहस नहस कर दिया। राम जी मुस्कुराए, कहने लगे लो, इन सबको लगता था ना कि कैसे कैसे हम करके आए हैं, अयोध्या में लौटे हैं, तो देखो ये था इनका काम, ऐसे उजाड़ के आए लंका पूरी, जो आज ही कर रहे हैं। जामवंती की हनुमान जी को देखें, हनुमान जी जामवंत की देखें, फिर राम जी के वो देखें, भाई पूरा तहस नहस हो गया। लेकिन वो सब 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 इसलिए चुप थे कि जवाई राजा चुप हैं, जवाई राजा इसलिए चुप थे कि सीता चुप थी, सीता इसलिए चुप थी कि उनके पति की लाज रखनी थी। भाई कुल मिला के बंदरों ने जो जनकपुरी का तहस नहस मचाया है जाकर के, तो भैया पूछने के नहीं, ये कथा बोलने में सुनाने में जितना आनंद आ रहा है ना, कि मतलब अगर मतलब आप ऐसे सुनोगे नॉर्मल तो लगेगा क्या सुना रहे हैं, लेकिन आप जब सोचो वो दृश्य को याद करो कि भाई देव ऐसा बंदर जो उस समय के थे और राम जी के सेना में जो थे वो थे, तो क्या करते और कैसे करते थे, तो बड़ा ही आनंद आता है इन बातों को सुन करके। राम जी की लीला अपरंपार है भैया। उसके बाद ऐसी माया उन्होंने फेरी कि सबको लगा कुछ नहीं हुआ है, जैसे जैसे थे सब वैसे के वैसे हो गए, आराम से खाते पीते सब करते हुए। उसके बाद बाहर आके उन्होंने बोला, आज के बाद मैं जहाँ जाऊँ तुम लोग मेरे साथ नहीं आओगे, अब जब मैं दूसरा युग में जन्म लूँगा, मतलब कृष्ण जी के, तब जितने बंदर हैं तुम सब वृंदावन जाओगे, वहाँ जितनी अठखेलियाँ मचानी है वो मचाना। तो अयोध्या में बानर कम है जितने कि वृंदावन में भरे पड़े हैं, क्योंकि उन्हें राम जी ने दे दिया, श्राप नहीं, कहते ना वो तो जो बोल दे वो सत्य हो जाया करता था कि आज के बाद तुम को मेरा प्यार चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ खेलने भी आऊँगा, रहने भी आऊँगा, और तुम्हारे साथ रहूँगा एक ही जगह पे, तो वो होगी वृंदावन। और वही हुआ जब उन्होंने दूसरा अवतार लिया कृष्ण जी का। तो आज देखो कृष्ण जी के जहाँ जहाँ मंदिर हैं, जहाँ वहाँ पे वृंदावन, इतने बंदर हैं, इतने बंदर हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। किसी का मोबाइल ले आ रहे हैं, चश्मा, किसी का कुछ, किसी का कुछ, उत्पात पहुँचाते, पर उन्हें कुछ कहने सुनने वाला कोई नहीं है। तो अयोध्या की तरफ जो है बंदर कम है, जितने बंदर मथुरा में हैं इतने बंदर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये ऐसी लीला हमारे परमात्मा रची है कि हर किसी के पीछे छोटी छोटी कहानी परमात्मा की छिपी हुई है। हम लोग तो अज्ञानी नादान क्या समझेंगे इनकी लीलाओं को,
परम पिता परमात्मा है श्री राम और श्री कृष्ण, तो जिन्होंने नर का रूप लेकर के हमें इतनी लीलाएं दिखाई। हमारे सौभाग्य जब सुनने को मिलते हैं, सुनाने को मिलते हैं, तो हम तो तर जाते हैं। तो चर्चा आपको मेरी कैसी लगी? छोटी सी राम जी की चर्चा थी, जरूर बताइए कमेंट्स में। और इसके साथ ही कल फिर होंगी इकट्ठी 12 से 12:30 एक नई चर्चा के साथ। नमस्ते, जय सिया राम।